हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस फाइव। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी ने 2025 काउंसलिंग की 10 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जैसे आप अपने सेट सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस स्मूथली कर सकें। तो टिप नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम। सबसे पहले स्टेप है टाइम पे रजिस्ट्रेशन करना। यूपीएससी नेट काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 2 जून से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 9 जून। तो जो उसका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग है वो 2 जून से स्टार्ट हुआ है और उसका एंड जो होगा वो 9 जून को होगा। टिप नंबर 2, कीप दिस डॉक्यूमेंट्स रेडी। काउंसलिंग के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। इनमें से जैसे कि आपका हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो गया, यूपीएससी नेट एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट हो गया, डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और कुछ आईडी प्रूफ रखने हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल रेडी रखने हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की, पे काउंसलिंग फ़ी करेक्टली। इसमें क्या करना है आपको, जो 500 होता है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, और 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो सिक्योरिटी फ़ी वापस मिल जाती है। मतलब उसका क्या है कि अगर आपने कुछ कॉलेज के लिस्ट डाले, जैसे कुछ गवर्नमेंट डाल दिए, कुछ प्राइवेट डाल दिए, अगर आप फिर बाद में आपका मूड चेंज हो जाता है कि नहीं मुझे प्राइवेट नहीं लेना है, लेकिन आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपका गवर्नमेंट नहीं मिला, आपको प्राइवेट मिल गया, उस केस में जो आपका 5000 सिक्योरिटी मनी है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डाले हैं, अगर आपको वो अलॉटेड नहीं होता है, उस केस में क्या होगा, जो आपके 5000 सिक्योरिटी मनी है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। उसके बाद से आता है टिप नंबर 4 की, फिल मैक्सिमम चॉइसेस। इसमें क्या करना है आपको, जितने भी कॉलेज की चॉइस फिलेंगे, जितना ज़्यादा ऑप्शन भरेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना बेटर चांसेस होगा आपको सीट मिलने का। टॉप कॉलेज को सबसे पहले भरना है, फिर ग्रेजुअली आपको लो प्रेफरेंस में जाना है। इससे क्या होगा, जितने अच्छे कॉलेज आपको मिलने के चांसेस मतलब ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप चॉइस में ऐसा सीक्वेंस में अगर आप नहीं डालोगे, आप जिसको भी ऊपर डालोगे आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो कॉलेज आपको पहले मिलेगा। इसीलिए कॉलेज फिल करते टाइम मैक्सिमम कॉलेज आपको चूज़ करने हैं और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डालना है कि आपको पहले किस कॉलेज में जाना है। अगर उस केस में वो नहीं मिलता है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो आप अपना क्या करेंगे, कॉलेज सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे आपको जिसमें आपको जाना है उसको भरना है, और फिर उसके बाद से ग्रेजुअली आपको लोअर प्रेफरेंस में जाना है। टिप नंबर 5, नो योर रैंक एंड कट ऑफ। आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ को समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर की कट ऑफ देखकर आपको आइडिया लगेगा कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता है। कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया एक मिल जाता है। इसीलिए आपको अपनी रैंक और कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए कॉलेज को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। टिप नंबर 6 इज चॉइस लॉक केयरफुली। एक बार चॉइसेस लॉक करने के बाद कोई भी एडिटिंग नहीं हो सकता, इसलिए लॉक करने से पहले सब कुछ एक बार चेक कर लें कि आपने कॉलेज के जितने भी लिस्ट हैं वो अच्छे से प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है कि नहीं। उसके बाद से आपने मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपके जितने भी कॉलेज आपको फिल करने हैं उसको आपने सारे उसमें मतलब सेलेक्ट किया है कि नहीं। इसीलिए क्योंकि अगर आपने एक बार लॉक कर दिया चॉइस को, फिर आप उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको केयरफुली चॉइस को लॉक करना है, उसको सारे कॉलेज के प्रेफरेंस देखने के बाद। टिप नंबर 7 इज़ यूज़ डेस्कटॉप और लैपटॉप फॉर काउंसलिंग। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप अनऑथराइज्ड डिवाइसेस से आप काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, इसलिए काउंसलिंग के प्रोसेस को सिक्योर डिवाइस से करें, जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप हो गया। मोबाइल में साइट कभी कभी ग्लिच कर सकती है। टिप नंबर 8 इज़ कीप चेकिंग ऑफिशियल वेबसाइट। काउंसलिंग के अपडेट्स के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे ही भरोसा करें, फेक लिंक या अनऑफिशियल सोर्सेज से बचे रहें। इसका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो avvmu.edu.in है। तो इसीलिए आपको कोई भी अपडेट्स लेनी हो, कोई भी प्रोसेस लेना हो, कोई भी स्टेप लेना हो, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे हमेशा चेक करेंगे। कोई भी अनऑफिशियल सोर्सेज या फिर फेक लिंक्स को अवॉइड करना है। टिप नंबर 9 इज जॉइन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके दूसरे एस्पिरेंट्स से अपडेट ले सकते हैं और कुछ टिप्स ले सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करना ना भूलें। टिप नंबर 10 एंड फाइनल टिप इज़ फाइनल एडमिशन रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है, जब एक बार आपको मतलब सीट मिल जाती है तो कॉलेज में टाइम पर रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं करोगे उस केस में भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसीलिए काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कॉलेज में जब भी आपको डेट या टाइम दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखना काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद। और जो आपको कॉलेज मिली है उस कॉलेज में टाइम पर रिपोर्टिंग करना है। और फिर क्योंकि वहाँ पे भी एक बार आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वेरीफाई किया जाता है।
तो ये कुछ 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो आपको बताना था। तो सारे टिप्स को आपको बिल्कुल केयरफुली ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में अपने डाउट्स लिखना ना भूलें। मैं आपके के लिए और भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ ले आऊँगी या फिर नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो माई चैनल नर्सिंग क्लासेस प्राइम फॉर मोर अपडेट्स।